पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल एक ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाए, पाकिस्तान से कुछ बरामदात हों, इंडस्ट्री आए, कुछ इन्वेस्टमेंट आए, जिससे इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हों। एक बहरानी कैफियत यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ हम एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास IMF से भी कुछ कर्जा आ जाए, वर्ल्ड बैंक ADB के पैसे रुके हुए हैं वो भी मिलने शुरू हो जाए। हमने जो उधार मांगा था सऊदी अरब से, UAE से, बाकी मुल्कों से, चाइना से, वो ज़्यादा देर साथ देगा नहीं जब तक ये मल्टीलैटरल असिस्टेंस मिलनी ना शुरू हो जाए। लेकिन IMF से जब भी आप बात करना शुरू करें, एग्रीमेंट करना शुरू करें, कुछ उसकी बुनियादी शराइत होती हैं और बुनियादी शराइत ये होती है कि आप खुद से टैक्स मोबिलाइजेशन कितना करेंगे, एक्सचेंज रेट को किस तरीके से आगे चलाएंगे, इन्फ्लेशन के लिए क्या सूरत हाल होगी, और यूटिलिटी प्राइसेस आप जेब से भरेंगे या उसकी कॉस्ट लोगों से वसूल करेंगे। बजट डेफिसिट का एक प्रिसाइज नंबर, ये एक बड़ा ही सेंट्रल एक की फिगर होता है। एक्सचेंज रेट और बजट डेफिसिट कितना होगा, जिसके ऊपर IMF का एक टिपिकल जो प्रोग्राम है उसके इर्द गिर्द घूमता है, वो आगे पीछे उसमें गुंजाइश आपको देते नहीं है। टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए पिछले 9 माह में जो नाकामी हुई, बहुत शदीद किस्म का उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। इनकॉम्पिटेंस, जिससे भी आप बात करें वो कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंस, आपने एफ़र्ट की नहीं, जो एफ़र्ट आप कर सकते थे उससे आपने सूरत हाल और बिगाड़ पैदा कर दी इन एक्शन के नतीजे में, या इस तरीके से आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश की कि जिससे आपकी बरामदात भी नहीं बढ़ी, आपका टैक्स रेवेन्यू भी गिर गया और आपकी महंगाई की शरह दोगुनी होगी। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि जिन शख्स को, असद उमर को हटाकर ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, उनका एक अपना पास्ट है। अपना पास्ट उनका ये है कि वो पहले सिंध के वज़ीर ख़जाना रहे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ उनकी माजी की वाबस्तगी है जिस बिना के ऊपर उनके मुतल्लिक़ ही जाना जाता है कि शायद वो एक्सपर्ट होंगे। फिर उनको मौका मिला प्राइवेटाइजेशन के वज़ीर बनने का जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और शौकत अज़ीज़ साहब उस ज़माने में वज़ीर ख़जाना हुआ करते थे। फिर शौकत अज़ीज़ साहब के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इनको वज़ारत ख़जाना मिली 2010 से लेकर 2013 तक। 2013 के इंतखाबात से चंद ही दिन पहले इन्होंने छोड़ दिया था इस उम्मीद के ऊपर कि शायद मुझे केयर टेकर सेटअप में जगह मिल जाए, वो इनको मिल नहीं पाई, तो ये दोबारा जहाँ दुबई से आए थे फिर दोबारा दुबई में चले गए। एक इनके साथ मसला ये है कि एक हमारे पास इनका टैक्स रिटर्न की कॉपी होगी, वो स्क्रीन पर डालिएगा। जब ये पाकिस्तान में आए और वज़ारत ख़जाना का इन्होंने चार्ज संभाला तो ये 2006, 7, 7, 8, 8, 9, इसके आगे इनका इनकम टैक्स का नंबर लिखा हुआ है नील नील नील। अब उस वक्त मैं इनसे सवाल पूछता था कि आप पाकिस्तान की वज़ारत ख़जाना का आपको चार्ज मिला है, 3 साल आप ज़ीरो टैक्स फाइलर हैं, तो इनका जवाब ये होता था कि ये शौकत अज़ीज़ का बनाया हुआ कानून है, 180 दिन से ज़्यादा अगर आप बाहर रहें तो आप टैक्स नहीं देते हैं, नील नील नील। तो ऐसा वज़ीर ख़जाना जो ख़ुद ज़ीरो टैक्स फाइलर हो, क्या उससे आप तवक्को रखते हैं कि वो पाकिस्तान में आके टैक्स रिफॉर्म करेगा? इनकी जो इकनॉमिक मैनेजमेंट थी 3 साल, उसकी ट्रू रिफ्लेक्शन थी 2010 से 2013 तक। ये सूरत हाल को बहुत बिगाड़ पैदा करके गए थे। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था कुछ 8.5-9% था 2013 वाला माली साल जो 30 जून को ख़त्म हुआ, और उसी साल से 503 अरब का सर्कुलर डेट जो IPPs का था उसका आगाज़ हुआ। तो ये हफीज़ शेख की इकनॉमिक मैनेजमेंट का तोहफ़ा था जो हमें मिला। अब उससे मुख्तलिफ़ तरीके से कर पाएंगे क्योंकि बजट और IMF की टॉक्स जारी हैं। अभी जो मुआहदा है वो इनका ट्रू टेस्ट है कि हफीज़ शेख ख़ुद को असद उमर से बेहतर साबित करते हैं या उसकी एक बदतर मिसाल के तौर पर हमारे सामने नज़र आते हैं। 3 साल इनका जो रिकॉर्ड है माजी का, वो इस काबिल नहीं है कि कोई एक रोशन एग्जाम्पल के तौर पर हम पेश कर सकें। दूसरी हमारे पास मिसाल है 6-7 माह या 8 माह का जो अरसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गुजारा, इसमें स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू का चार्ज था हमाद अज़हर साहब के पास। हमाद अज़हर साहब, मियाँ अज़हर साहब के बरखुरदार हैं, लंदन से पढ़ कर आए हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और इनकी टैक्स रिटर्न हम देख रहे थे। ये हमें टैक्स रिटर्न की कॉपी पहले नंबर किसी ने लिख के भेजे कि एक ऐसा शख्स जो 6,000, 8,000 और 20,000 टैक्स दे रहा है, क्या उसका लाइफस्टाइल उस 6,000 से मैच करता है? अगर ख़ुद नहीं मैच करता टैक्स के वज़ीर का, तो टैक्स रिफॉर्म कैसे करेगा? मुझे डाउट हुआ कि शायद ये जो नंबर दे रहे हैं झूठे नंबर दे रहे हैं, मेरे ऊपर प्लांट कर रहे हैं। मैंने वो कॉपी निकलवाई है, तो कॉपी के ऊपर ये नंबर ब्रेक लगाइए जी स्क्रीन के ऊपर, हमें भी ज़रा पढ़ने का मौका दें, हम भी फैज़याब बोलें। 2015 में 6,400 रुपया, 2016 में 8,000 शायद 300 रुपया, दूर है नंबर इसलिए हो सकता है गलत ना पढ़ जाऊँ, और 2017 में है जी 20,041 रुपये। तो आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट?
आपका लाइफस्टाइल, ये मेरा असिस्टेंट कैमरा मैन इससे ज़्यादा 1 महीने का टैक्स देता है, तो कोई टैक्स रिफॉर्म हो सकती है? अगर इमरान खान साहब अपनी टीम से एहतसाब शुरू कर दें और ये बता दें कि 500 अरब की टैक्स शॉर्टफॉल क्यों इस सालों में हुई अभी तक जो तवक्को है, तो फिर उन्हें जवाब मिल जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जो मसाइल थे उसकी वजह क्या थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो मसाइल थे उसकी वजह क्या थी। जिनको वो चोरों और डाकुओं की हुकूमत से ताबीर करते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन हमें उन लोगों के रवैयों से या उन टीम लीडर से नज़र आती है जिन्होंने वजारतें चलानी।